अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज के हमारे इस टेक न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आज की सबसे पहले टेक न्यूज है वो यह है कि एंड्रॉयड ओ के बारे में कुछ नई फीचर्स के बारे में खुलासा हुआ है कि एंड्रॉयड ओ में नए फीचर्स में क्या क्या होंगे। तो ऐसा पता चला है कि नोटिफिकेशन बार में कुछ इंप्रूवमेंट्स होंगे, आप और भी अच्छी नोटिफिकेशन बार देख पाएंगे और जो आइकन्स होंगे वो डायनेमिक आइकन्स होंगे। डायनेमिक आइकन्स क्या होता है दोस्तों? तो आप देखते हैं, अगर वेदर का आइकन है तो वेदर उस वक्त जितना होता है, मान लीजिए 25 डिग्री 27 डिग्री, तो आप होम स्क्रीन पे आइकन में भी वही डिग्री देख पाते हैं। या फिर क्लॉक का आइकन देखते हैं तो देखते हैं कि आइकन क्लॉक की घूमते हुए रहती है। तो वो सब डायनेमिक आइकन्स है दोस्तों, उन्हें कहते हैं एक तरह से लाइव आइकन्स। तो एंड्रॉयड ओ में और भी ज्यादा लाइव आइकन्स होंगे और भी ज्यादा डायनेमिक आइकन्स होंगे, जो कि आपको लाइव चीजें बताएंगे, चाहे आपके फ्लोटिंग नोटिफिकेशंस हो गए, चाहे आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस हो गए, तो हर चीज आपके आइकन में जो है काफी ज्यादा लाइव नजर आएगी, जो कि एक अच्छी अपडेट होगी। उसके बाद दोस्तों और भी चीजें मालूम चली कि पिक्चर इन पिक्चर मोड भी आएगा। पिक्चर इन पिक्चर मोड क्या होता है? तो अगर आपने कभी सैमसंग का फोन इस्तेमाल किया होगा या फिर आपने कोई और फोन में देखे होंगे कि आप वीडियो साइड में नीचे में चला रहे हो और अपना काम दूसरा कर रहे हैं, तो इस तरह से आपका वीडियो भी देखते रहते हैं और अपना काम भी दूसरा करते हैं, तो उसे ही कहते हैं पिक्चर इन पिक्चर मोड। एक पिक्चर देख रहे हैं और दूसरे पिक्चर को यूज कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं पिक्चर इन पिक्चर मोड। तो इस तरह से दोस्तों आप पिक्चर इन पिक्चर मोड का भी इस्तेमाल कर पाएंगे एंड्रॉइड ओ में ऑफिशियली, और उस तरह से आप आसानी से एक तरफ से वीडियो चल रहा है नीचे में और ऊपर अपना दूसरा काम कर रहे हैं, तो ये कर पाएंगे एंड्रॉइड ओ के नए अपडेट में। उसके बाद दोस्तों एंड्रॉइड में और भी बहुत सारी चीजें आई है कि ये चीजें होंगी, जिसके बारे में भी ज्यादा खुलासा नहीं हुआ है, नाम भी अभी खुलासा नहीं हुआ है कि क्या होगा, लेकिन माना जा रहा है कि एंड्रॉइड ओरियो होगा। उसके बाद जो अगली टेक न्यूज है वो है मोटो जी फाइव प्लस की तरफ से, और फ्लिपकार्ट ऐसा कहता है कि मोटो जी फाइव प्लस फ्लिपकार्ट पे सबसे तेज बिकने वाली प्रोडक्ट बन गई है। हर मिनट में लगभग 50 यूनिट इसके सेल हो रहे हैं और बहुत ही जल्दी ये आउट ऑफ स्टॉक भी चली गई। तो मोटो जी फाइव प्लस के साथ ऐसा होना ही था, सबसे ज्यादा तेज सेल होने वाली प्रोडक्ट बननी ही थी, क्योंकि इसके स्पेसिफिकेशन इतने अच्छे हैं, इसके दाम भी कुछ अच्छा ही रखा गया है और इसकी जो ब्रांडिंग है वो है लिनोवो और मोटो की मिलती हुई। तो इसलिए तो दोस्तों इसे इसे हमें बिकना ही था। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि अभी भी मैं यही कहूंगा कि रेडमी नोट 4 ज्यादा अच्छी डिवाइस है इन सब चीजों से। दोस्तों जो अगली टेक न्यूज है वो है सोनी के PS3 की तरफ से, और अगर आप इस्तेमाल करते हैं सोनी का प्ले स्टेशन 3 जो कि एक गेमिंग डिवाइस है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि सोनी का PS3 को अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया और अब वो सोनी PS3 नहीं बनेगी। यानी कि दोस्तों जो जापान में बनती थी सोनी की PS3, अब उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। हालांकि दोस्तों 10 साल हो गए थे, 2006 में ही सोनी PS3 लॉन्च हुई थी, लेकिन अब फिलहाल डिसकंटिन्यू कर दिया गया, क्योंकि दोस्तों अब कोई नए गेम्स बन भी नहीं रहे थे सोनी PS3 के लिए, कोई और इसमें नया गेम्स बनाने के लिए तैयार भी नहीं था। तो इस तरह से डिवाइसेस को बनाते रहना काफी ज्यादा लॉस करना हो सकता था, क्योंकि अब जो है लोग मूव कर रहे हैं PS4 पे और PS5 पे, जो कि अभी आ सकती है कभी। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो है अच्छी मूव है कि PS3 को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, हालांकि 10 सालों तक रही, जो कि दोस्तों सोनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट थी सोनी की PS3। दोस्तों जो अगली टेक न्यूज है वो है नूबिया के Z11 की तरफ से, और अगर आपको नहीं पता नूबिया क्या है, तो नूबिया एक ZTE का एक मॉडल स्मार्टफोन है जो कि लॉन्च की है Z11 Z11, और दोस्तों उस डिवाइस ने कमाल कर दिया है मेरे हिसाब से वो डिवाइस बहुत ही अच्छी है। दोस्तों नूबिया का Z11 यानी Z11 में आपको मिल जाता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 625 ऑक्टा कोर प्रोसेसर 2 गीगाहर्ट्ज पे, 4 GB की रैम मिल जाती है, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, 23 मेगापिक्सल का सोनी कैमरा मिल जाता है और 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। दोस्तों 3000 mAh की बैटरी मिल जाती है, हालांकि बैटरी थोड़ी सी डाउन है, लेकिन 3000 mAh की बैटरी मिल जाती है, और सब बाकी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह सब मिल जाते हैं, जो कि काफी अच्छी है दोस्तों, और 5.2 इंच की फुल एचडी स्क्रीन मिल जाती है। अब दोस्तों अगर आप पूछेंगे इसकी प्राइस क्या है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसकी जो प्राइस है बिल्कुल सेम है जितनी मोटो G5 प्लस की 4 GB रैम वाली वेरिएंट की है। इसकी प्राइस है दोस्तों 17,000 रुपए। अब दोस्तों 17,000 रुपए में आपको मिल जाना है 4 GB रैम, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज, 23 मेगापिक्सल की कैमरा, 13 मेगापिक्सल की फ्रंट कैमरा, 7.5 mm बस थिकनेस है, और दोस्तों बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। यूआई आपको मिल जाता है एंड्रॉइड का मार्शमेलो। दोस्तों आपको सिर्फ दो डाउनग्रेड्स मिलते हैं, पहला मिलता है कि आपको मिलती है सिर्फ 3000 mAh की बैटरी, और दूसरा कि एंड्रॉइड मार्शमेलो मिलता है, नोगट मिलता है, लेकिन कंपनी कहती है कि नोगट आएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा, अभी आने में टाइम है। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर हम लोग इसको मैचिंग करें मोटो G5 प्लस से, तो काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है मोटो G5 प्लस के मुकाबले, और ऐसा नहीं कि मोटो G5 प्लस से बहुत ही अच्छा है, लेकिन दोस्तों दोनों को साइड बाय साइड कंपटीशन करने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि दोस्तों नूबिया एक स्ट्रगलिंग कंपनी है, लेकिन काफी अच्छी स्पेक्स दे रही है, 23 मेगापिक्सल का कैमरा दे रही है, तो बिकेगी जरूर, लेकिन इसे और भी ज्यादा इंटेंशन की जरूरत है, जबकि प्रोसेसर रैम वगैरह सब कुछ सेम है। आखिर क्या होता है, मुझे तो ऐसा लगता है मोटो ही ज्यादा बिकेगी, क्योंकि दोस्तों ब्रांड वैल्यू यहाँ पे मैटर करता है। तो नूबिया को चाहिए था कि 2000 रुपए और कम रखते तो हो सकता कि ज्यादा अच्छी बिकती, लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि रेडमी नोट 4 से कोई भी मुकाबला नहीं है। दोस्तों जो अगली टेक न्यूज है वो है क्वालकॉम के मोबाइल चिपसेट की तरफ से, और अगर आपको कुछ दिनों का टेक न्यूज पता होगा तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो क्वालकॉम की मोबाइल है, क्वालकॉम की जो प्रोसेसर है 200 सीरीज की प्रोसेसर, वो जो क्वालकॉम 200 प्रोसेसर है उनकी नाम चेंज कर दी जाएगी और रख दी जाएगी क्वालकॉम मोबाइल प्रोसेसर। अब दोस्तों जो क्वालकॉम मोबाइल प्रोसेसर है उनकी नई चिपसेट आने वाली है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 205,
अब दोस्तों जो क्वालकॉम मोबाइल प्रोसेसर है वो बनाई जाती है मिड बजट और लो बजट फोन्स के लिए, यानी कि जो फोन्स 5,000 रुपए से नीचे हो, 4,000 रुपए से नीचे हो, उन फोन्स के लिए बनाई गई क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 200 के सीरीज के प्रोसेसर, जिन्हें कहते हैं क्वालकॉम मोबाइल प्रोसेसर। और दोस्तों उसमें आपको मिल सकता है 4G का वोल्टी का सपोर्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 205 में। दोस्तों वो सपोर्ट करेगी कैट 4 LTE मॉडेम, जिसमें आपको वोल्टी भी मिलेगी, और उसकी जो प्राइस होगी, उससे बनने वाले जो फोन्स की प्राइस होंगी वो होंगे 3,000 से 3,500 रुपए के आसपास, यानी कि आपको 3,500 रुपए की फोन्स में आपको मिल सकती है वोल्टी का सपोर्ट, जो कि एक अच्छी चीज है। और आपको 150 MBPS की हाई स्पीड इंटरनेट भी मिल जाएगी 4G में। तो एक अच्छी मूव है क्वालकॉम के द्वारा कि उन्होंने क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 205 बनाया है, और इससे जो है उनकी सेल्स और भी ज्यादा बढ़ जानी है। उसके बाद जो अगली टेक न्यूज है वो एक दुखद टेक न्यूज है, और वो यह है कि एक जो है इंसान थे जिनका नाम था बुल, और वो थे बाहर देश के, ब्रिटिश थे। तो उन्होंने बाथरूम में अपने बाथटब में थे और अपने आईफोन को चार्ज में लगाए हुए थे, लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ कि उनके हाथ से गलती से आईफोन गिर गई, और उनके बाथटब में गिरते ही वो पूरे के पूरे इलेक्ट्रोक्यूटेड हो गए और उनका वहीं पे देहांत हो गया। दोस्तों मैं बता दूं कि ऐसा करना बहुत ही केयरलेसनेस है। अगर आप बाथरूम में जाते हैं तो अपने मोबाइल को ना लेकर के जाए, या फिर खास करके अपने चार्जिंग को ना लेकर के जाए, मोबाइल को चार्ज में ना लगाएं, क्योंकि दोस्तों कभी भी आपका इलेक्ट्रिसिटी वाटर के साथ मैच नहीं खाती है। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर दोस्तों ये दो चीज हैं जो कि अच्छी चीज नहीं है, एक दूसरे के लिए अच्छे कंडक्टर्स नहीं है। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को वाटर के साथ मैच करते हैं तो ये आपके लिए काफी बुरी चीज है दोस्तों, ऐसा ना करें। अगर आपके पास बाथ टब है तो लोग ऐसा करते हैं कि बाथ टब में आराम से लेट गए और बगल में लगा देते हैं चार्जिंग सॉकेट, और बाथ टब में लेटे हुए आराम से स्टीम लेते हुए आराम से मोबाइल चलाते हैं। तो ये बहुत ही गलत चीज है दोस्तों, ये बहुत ही बुरी चीज है। ये आप अपने जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और ऐसा काम आप ना करें। अगर आप एक बाल्टी से भी नहा रहे हैं दोस्तों तो आप बाल्टी के पास भी अपने मोबाइल को ना रखें। आप कोशिश करें अपने मोबाइल को बाथरूम से दूर रखने की। चार्ज करें घर में, क्या जरूरत है बाथरूम में ले जाने की, अपना सिर्फ टाइम स्पेंड करने की। दोस्तों जो अगली टेक न्यूज है वो है IBM की तरफ से, और एक अच्छी टेक न्यूज यह है कि IBM ने एक ऐसे वेदर ऐप को लॉन्च किया है जिसमें आप लोगों को मिलेगा बिना इंटरनेट के, बिना नेटवर्क सिग्नल के वेदर की रिपोर्ट। दोस्तों ये कैसे हुआ, तो इसे कहते हैं मेश नेटवर्क। मेश नेटवर्क क्या होता है दोस्तों, जैसा कि आप लोग मेश में खाना खाते हैं, तो दोस्तों मेश में क्या होता है, बहुत सारे लोग एक साथ मिलते हैं और सबको अलग अलग प्लेट में खाने मिल जाती है। तो दोस्तों मेश नेटवर्क क्या होता है कि मेश नेटवर्क में आपको एक एक इंसान के जो डेटा होते हैं वो दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर होते हैं। मान लीजिए दोस्तों आप यहाँ पे हैं तो सिर्फ आपका फोन तो यहाँ पे नहीं है, उसी तरह से दोस्तों आपके हजारों फोन है जो कि अगल बगल में होते हैं, और एक फोन दूसरे फोन से बिना किसी सिग्नल के कम्युनिकेट कर सकता है मेश नेटवर्क के द्वारा। दोस्तों उसके लिए नेटवर्क सिग्नल की जरूरत नहीं है, नेटवर्क टावर्स की जरूरत नहीं है, आपको जीपीएस या फिर किसी भी तरह की वाईफाई या फिर मोबाइल नेटवर्क की जरूरत नहीं है, या फिर किसी भी तरह के डेटा की जरूरत नहीं है। एक मोबाइल दूसरे नेटवर्क से मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों ज्यादा दूरी पे होती नहीं है। अगर आपका एक मोबाइल यहाँ है तो कुछ ही दूरी पे आपको दूसरी मोबाइल मिल जाती है, जो कि एक सिग्नल के द्वारा दूसरे एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल में भेजा जा सकता है। तो दोस्तों ऐसा होगा कि मान लीजिए यहां से आपसे 2 किलोमीटर दूर कोई है, आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, और आपसे 2 किलोमीटर दूर कोई है जिसके मोबाइल में नेटवर्क है, तो दोस्तों उसके मोबाइल के नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर होगी मेश नेटवर्क के द्वारा, और दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफर होगी वेदर की रिपोर्ट, और उससे फिर दूसरे नेटवर्क में, उससे फिर दूसरे मोबाइल में, और इसी तरह से करते 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 दोस्तों एक एक चेन बना करके दोस्तों सभी लोगों को मिल जाएगी मेश नेटवर्क से आपको वेदर की रिपोर्ट, बिना किसी सिग्नल के, बिना किसी डेटा के। तो ये काफी अच्छी कॉन्सेप्ट है दोस्तों, एक एक फोन को ज्वाइन करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। एक एक फोन को इससे चेन सिस्टम में ज्वाइन किया जा सकता है बिना किसी नेटवर्क के, सिर्फ मोबाइल सिग्नल्स के द्वारा। तो ये काफी अच्छी चीज है दोस्तों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा वल्नरेबल भी हो जाएगा। अगर हम लोग डेटा को सेंड कर सकते हैं, अगर हम लोग वेदर डेटा को सेंड कर सकते हैं, तो हमें ऐसा सोचना पड़ेगा कि क्या हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन भी बिना हमारे जानकारी के एक फोन से दूसरे फोन में सेंड हो सकते हैं बिना किसी नेटवर्क सिग्नल के। अगर ऐसा हो सकता है दोस्तों तो ये काफी बुरी चीज भी हो सकती है। हालांकि इसके बारे में ज्यादा रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ये बस मेरी सोच है कि मेश नेटवर्क्स जो है वैल्यूएबल तो हो सकते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ खतरनाक भी हो सकते हैं। दोस्तों जो अगली टेक न्यूज है वो है फाइनल आज की टेक न्यूज, और वो है Xiaomi की Mi 6 की तरफ से। और Mi 6 फिर से लीक हुई है, और ऐसा माना जा रहा है कि Mi 6 में होगा पूरी की पूरी ग्लॉसी ग्लास, और बैक में होगा ड्यूल कैमरा। अब Mi 6 में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आज से 1-2 महीने के बाद ही पता चलेगा। ऐसे बार बार लीक करने से कोई भी फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि दोस्तों काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है, और बाद में पता चलता है कि ये चीज है ही नहीं, वो चीज है ही नहीं, तो काफी ज्यादा फिर से एक्सपेक्टेशन भी लो हो जाती है, और हमारा मूड भी अपसेट हो जाता है। तो Mi 6 के बारे में ज्यादा ना सोचे, जब लॉन्च होना होगा। जैसा सैमसंग गैलेक्सी A7 29 तारीख को लॉन्च होने वाली है, तो लोग अभी से ही ज्यादातर लीक पे ध्यान दे रहे हैं, तो लीक पे ध्यान ना दे, आने दे फोन को, और फोन आएगी तो पता चल जाएगी। और फाइनल न्यूज ये है कि Redmi 4A भी आज लॉन्च हो गई है, जो कि दोस्तों जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। तो अगर आपको ओपिनियन जानना है कि Redmi 4A कैसा है, तो आप वो हमारे वीडियो देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर
कर लें। तो दोस्तों मैं हूं शाहरुख और आज का हमारा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस पे लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू।